हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज हम लोग यूपी आरओ का जो री एग्ज़ाम आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है, जो कि अब हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल तो नहीं होने वाला है, दिसंबर के बाद ही वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस हमें अपनी बंद नहीं करनी है, उसको हमें प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो इसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज सेट नंबर 27 करने वाले हैं। आज हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आज के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों का जो भी स्कोर बने, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आज का स्कोर क्या बना। ठीक है, क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन समय से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं थे। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था, जिनका कि नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। इनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। ये दो भाई थे, इन्होंने शुरू किया था और इसमें से प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जो नहीं जुड़े थे, इनका नाम हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो बाद में इससे कौन जुड़ गए, महात्मा गांधी भी जुड़े और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग रीड कर सकते हो। खिलाफत आंदोलन तुर्की का जो सुल्तान थे उनको समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था और मुसलमान उस समय के जो थे वो इनको धार्मिक प्रमुख मानती थी। ठीक है, इसके 3 उद्देश्य थे। पहला था कि ऑटोमन जो साम्राज्य था उसकी खिलाफत में तुर्की को अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दायरा देना। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कथन यहाँ पर है 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। मोतीलाल नेहरू, RC दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन है 1921 और 22 के दौरान अपने बहुत ही अच्छी स्थिति में था, बहुत तेजी से इसका प्रचार और प्रसार हुआ। उस समय जो हमारे मुख्य वकील थे बहुत सारे, जिनका कि नाम यहाँ पे दे रखा है मोतीलाल नेहरू, RC मजूमदार, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मजूमदार नहीं है, CR दास और C राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वकालत असहयोग आंदोलन के समर्थन में छोड़ दी थी। ठीक है, तो A और R दोनों सही है और जो R है ये A की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, 1920 में सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, उसके पीछे जो मुख्य घटना रही एक, जिससे कि इस आंदोलन में और तेजी आई, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में जलियांवाला बाग पंजाब में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग जो कि एक घेरेदार जगह थी जहाँ पर बैसाखी के दिन लोग असहयोग कर रहे थे, मतलब यूँ कहें कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक जो हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, और वहाँ पर उनको बिना सूचित किए गोलियां चलवा दी गई जनरल ओ डायर के द्वारा, जहां पर हजारों लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और इसके बाद जब असहयोग आंदोलन ने गति पकड़ी तो हजारों छात्र छात्राओं ने अपने स्कूल छोड़ दिए, लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही थी। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था ये रोका कैसे गया? असहयोग आंदोलन
को जब रुका तो उसके पीछे जो घटना थी वो थी गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की कल्पना की थी? तो सबसे पहले संविधान सभा बनाने की कल्पना स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक और अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों ही नेता खिलाफत आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन करते थे और इन्होंने कोई विरोध नहीं किया था खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी का जुड़ने का। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, इन्होंने महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़े तो उसका पुरजोर विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1920 अक्टूबर 1920 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी, जो कि अब कहाँ पर पड़ता है? ताशकंद इस समय आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी और अन्य भारतीयों ने मिलकर के ताशकंद में ही क्या किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और एम.एन. रॉय जो है पहले निर्वाचित नेता थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ लिबरल पार्टी का गठन किया? तो देखिए, लिबरल पार्टी का गठन जो है ये उदारवाद के जो मूल्य हैं उनको जासूसी करने के लिए उन उदारवादियों ने, या यूँ कहें उदारवादियों ने जासूसी के पर्पज से एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था लिबरल पार्टी। और इसका गठन किया गया था तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, टी.बी. सप्रू और एम.आर. जयकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि उदारवाद के मूल्यों की जासूसी करने वाला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, एक्चुअली देखिए ऐसा है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी है कि उदारवादी और हमारे जो क्रांतिकारी थे, इन दोनों की विचारधारा काफ़ी हद तक मिलती भी थी और नहीं भी मिलती थी। मिलती इस ढंग से थी कि इनका दोनों का ही उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वराज पाना, लेकिन इनके जो तरीके थे ये एक दूसरे से भिन्न थे। ठीक है, तो इसी के तहत उदारवादी मूल्यों के जो जासूसी करने के लिए संगठन बनाया गया था उसी का नाम था लिबरल पार्टी। 1910 में इसका गठन हुआ था और इसके जो समितियां होती थीं, इनके सदस्य बुद्धिजीवी और ब्रिटिश अधिकारी इन समितियों के इसके सदस्य होते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें ब्रिटिश कांग्रेस के साथ एक परिपक्व राजनीतिक संवाद स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को पता ही होगा। और ए.ओ. ह्यूम ने इसको क्या कहा था? भारतीयों के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा था, जबकि भारतीयों ने इसे एक तड़ित चालक कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा सारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काकोरी की घटना मुख्य रूप से साजिशकर्ता रामप्रसाद बिस्मिल थे। ये बिल्कुल सही बात है। मुख्य रूप से जिन्होंने योजना बनाई थी उनका नाम रामप्रसाद बिस्मिल था। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर हुई थी। ये वाली बात सही नहीं है। काकोरी ट्रेन घटना जो है, यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केवल एक। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो चटगांव जो कि बांग्लादेश में पड़ता था। ठीक है, चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार थी, उस पर एक छापा मारा गया था और वहाँ
आग लगा दी गई थी, जिससे कि जो वो शस्त्रागार था वो जल करके नष्ट हो गया था। और ये वाला जो पूरा मिशन था ये मास्टर दास, जिन्हें सूरसेन जिनका कि नाम था, ठीक है, सूरसेन जिन्हें मास्टर दास के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में ये चटगांव शस्त्रागार छापा जो है किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 महिलाएं भी जुड़ी हुई थी, 2 नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, प्रीति लता वाडेदर, ठीक है, प्रीति लता वाडेदर और कल्पना दत्त। ठीक है, ये 2 नाम भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है स्कूली छात्राएं थी, कॉलेज गोइंग छात्राएं थी और इस मिशन से जुड़ी हुई थी बहुत ही कुशल तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी और जिसमें की सिफारिशें थीं, आप लोग इसको देखिएगा। डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, भारत को एक डोमिनियन स्टेटस बनाने की मांग की गई थी। लोकतांत्रिक केंद्र की स्थापना, वयस्क मताधिकार के बारे में बात भी की गई थी और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण का संयुक्त निर्वाचक मंडल का गठन करने की बात की गई थी। तो चारों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, जहाँ पर ये चारों को उठाएं, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4 ये करेक्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? देखिए, दांडी मार्च जो कि कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिन्होंने महात्मा गांधी से ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में सरकार नहीं बनाई। कहाँ पर सरकार नहीं बनाई? तो देखिए, उड़ीसा, मद्रास और केंद्रीय प्रांत, इन तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बंगाल में नहीं बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बंगाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937 में और कांग्रेस जो है सत्ता में आई थी 5 प्रांतों में, जिसमें कि बंगाल, पंजाब और सिंध में सरकार कांग्रेस की नहीं बनी थी। तो यह ध्यान रखिएगा, 11 में से 8 प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी के तट पे, जहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना क्या किया था, लक्ष्य बनाया था और ये प्रस्ताव जो है 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो 19 दिसंबर 1929 यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? अब यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतकार समाज का संगठन किया गया था। नागालैंड में रानी गाई दिनाल्यू के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। खुदाई खिदमतगार, जिसे कि लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका कि नाम सीमांत गांधी भी है, सीमांत गांधी के नाम से उन्हें जाना जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतकार का गठन किया था। ठीक है, तीसरा देखिएगा। पेशावर में एक सामूहिक प्रदर्शन पर गढ़वाली सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तीनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, 1, 2 और 3, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आइए, पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, जो कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समय जो महात्मा गांधी थे ये पूना की यरवदा जेल में थे और वहाँ पर B.R. अम्बेडकर और इनके बीच में मदन मोहन मालवीय और अन्य व्यक्तियों के द्वारा एक समझौता कराया गया था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन मुझसे ज़रूर शेयर करिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।